नमस्कार दोस्तों, जीएस विथ एसएस में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं सौरभ। दोस्तों, आज हम लोग ऑडिटर प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो आज 20 अगस्त को हुआ है उसके प्रश्न पत्र को देखेंगे, ताकि आप लोग 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक दिशा निर्धारित कर सकें और एक सटीक दिशा में तैयारी कर सकें, ताकि आप लोग प्रीलिम्स में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। तो आइए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको अच्छे कंटेंट यहाँ मिलते रहेंगे। आइए पहले प्रश्न को देखते हैं कि किस अरब यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया। तो यह क्या था? सुलेमान ने 851 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल शिफा नामक एक दानशील अस्पताल की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक अर्थात पूरब का सिराज कहा जाता था? यह कहा जाता था जौनपुर को। सरकी वंश का वहाँ शासन था जौनपुर में। किस मुगल सम्राट ने जंजीर ए अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी? तो जहांगीर ने लगवाई थी। भारत भारतीयों के लिए का नारा इनमें से किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट है, बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? तो यह हेक्टर मुनरो था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? तो ये पहले दोनों जो हैं ये तो संस्थापक ही थे। तो अल्ताफ हुसैन हाली ये हरियाणा के कवि थे और ये जुड़े नहीं थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की थी? तो यह पर्दा प्रथा की निंदा नहीं की थी। अगला देखिए 10वां, इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं थे? तो यह गौरीशंकर मिश्रा प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं थे। इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप में फांसी दे दी गई थी? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है कि किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की? तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो है उदयन ने की थी। सिकंदर के भारत में आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो घनानंद था। नेक्स्ट है कि किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत सरफुद्दीन याह्या मनेरी जुड़े हुए थे? तो फिरदौसी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया था? तो मुंगेर को बनाया था। बिहार में किस वर्ष प्रकाश आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो अगर आप बीपीएससी के किताबों में देखेंगे तो वहाँ लिखा है 1936, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अमृत महोत्सव के साइट पर देखेंगे तो वहाँ लिखा है 37-38। तो इसको आप लोग जो मानना है मान लें। मैंने इसे ई आंसर लगाया है, या 37-38 को मानेंगे तो बी आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? तो यह भाबरू शिलालेख जो विराटनगर राजस्थान में है। नेक्स्ट है कि आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? तो यह वाग्भट थे। नेक्स्ट है, नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? तो मैंने इसे चेक किया, यह समुद्रगुप्त को कहा गया परम भागवत। नेक्स्ट है, खैबर दर्रा निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है? तो यह उपयुक्त में से कोई नहीं होगा आंसर। अगर खैबर दर्रा को देखेंगे तो यह काबुल और इस्लामाबाद जो है, हालांकि यह अफगानिस्तान पाकिस्तान को जोड़ता है, लेकिन काबुल इस्लामाबाद काफ़ी दूर दूर बसे हुए हैं और इस्लामाबाद तो खैबर दर्रा से काफ़ी दूर है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ई होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्षेत्र में और राज्य के जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? तो वायनाड जानते हैं केरल में है, राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है। दंडकारण्य यह छत्तीसगढ़ में है। मलनाड कर्नाटक और विदर्भ महाराष्ट्र, तो यह दंडकारण्य होगा। हाल ही में खोला गया अटल सुरंग रोहतांग सुरंग जोड़ता है किसको? तो लेह को मनाली से जोड़ता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है? तो यह अभी तो है रामगुंडम में तेलंगाना में है, लेकिन अगर आप पुराना चेक करेंगे तो वह सिहाद्री विशाखापत्तनम में है। कई लोग इसका रीवा प्लांट भी कर रहे हैं, लेकिन रीवा प्लांट तैरता हुआ सौर ऊर्जा नहीं है, नर्मदा नदी पर बनाया गया है रीवा प्लांट। मैंने चेक किया है तो सिहाद्री विशाखापत्तनम दिया गया है। हाल ही में आया हुआ उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते किस समुद्री किनारे पर गिरा था? तो आप देख सकते हैं कि अरब सागर में आया था, तो ये सभी इसमें शामिल हैं, तो इसका ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट है, रामसर स्थल और राज्य का जोड़ा सही नहीं है। तो यह लोनार आप जानते हैं यह महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित नदी दोनों में किसका क्षेत्र सबसे कम है? तो यह ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी जो है महानदी का ये आप समझ ट्रिब्यूटरी है, तो इसका सबसे कम है। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग हैं? तो 11 राज्य। नेक्स्ट है
कि प्राकृतिक समुद्र तटीय आर्द्रभूमि के अंतर्गत आने वाले सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? वेटलैंड, तो यह है गुजरात। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनपद समूहों में से कौन सा बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है? तो यह जो हिमालय का क्षेत्र है, हिमालय का फुटहिल जो है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, तो उस इलाके में ज़्यादा भूकंप तीव्रता आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्र की दृष्टि से वर्ग किलोमीटर में सबसे छोटा प्रशासनिक विभाग कौन सा है? तो प्रमंडल कौन सा है? तो भागलपुर। इसमें सिर्फ भागलपुर और बांका सम्मिलित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य नहीं है? तो यह तो सभी प्राकृतिक ही है, तो मेरे अनुसार इसका ई ऑप्शन होना चाहिए। आप लोग चेक कर बताएंगे अगर कोई इसमें से मिस्टेक है तो। निम्नलिखित में से जनपद समूहों में से कौन सा सर्वाधिक खनिज समृद्ध है? तो यह बिहार के आप जानते हैं कि दक्षिणी बिहार में रोहतास, बक्सर, भोजपुर और औरंगाबाद इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया था? तो यह गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा और विधानसभा के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई थी? यह संविधान संशोधन जो है 104वां था संविधान संशोधन अधिनियम, लेकिन विधेयक अगर बिल की बात करें तो 126वां संविधान संशोधन था, 2019 में लाया गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए दिशा निर्देश से निर्देशक तत्वों का हिस्सा नहीं है? तो ये सभी हैं, आप देख सकते हैं कि DPSP में ये सभी हैं आर्टिकल 39 के तहत, लेकिन यह जो है पहला नंबर आर्टिकल 47 के अंतर्गत आता है और इसी के अंतर्गत शराबबंदी भी लागू की गई है। नेक्स्ट देखिए, 73वें संविधान संशोधन 1992 11वां अनुसूची जो अनुच्छेद 243G द्वारा कितने विषयों को पंचायत के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है? तो यह शायद 66 BPSC में पूछा गया था, तो यह 29 है। BPSC के लिए जो है पंचायती राज अधिनियम 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो यह संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वह निर्वाचित हो या मनोनीत हो, लेकिन राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज कॉलोनियलिज्म पॉलिटिक्स एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडिया 1870 से 1912 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नरेंद्र झा हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक अधिकार नहीं है? तो यह पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी, क्योंकि वित्तीय विधेयक जो है राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही संसद में पेश किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष के। नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? तो यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जिसको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 कहा जाता है, उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह एक संविधिक आयोग है, तो यह संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में शीर्ष स्थान पर नहीं है? तो यह 1, 2, 3 तो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, तो छत्तीसगढ़ इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जनसंख्या की एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता दिया गया है, तो इसमें से अगर एक चुना है तो यह मुश्किल है कि इसमें से कौन सा चुना जाएगा, क्योंकि इसमें सभी सही हैं, तो आप इसमें लगा सकते हैं ई ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है? तो यह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित करता है, जबकि घोषणा अगर पूछा जाता तो यह घोषणा होता आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, यह घोषणा करती है और यह जो है यह संस्तुति करती है, रिकमेंडेशन करती है कि इतना होना चाहिए MSP, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत में विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो यह दामोदर वैली कॉरपोरेशन को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, ब्राउन खाद खरपतवार नियंत्रण का हालिया दृष्टिकोण है जो कि अधिकतम प्रयोग किया जाता है किसमें? प्रत्यक्ष धान बीजारोपण में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती है तब वहाँ क्या होता है? अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ रही है और मुद्रा की मांग भी घट रही है तो मेरे अनुसार होना चाहिए कि मूल्य स्तर में कमी है, वहाँ जो मुद्रा का प्राइस है वह कम हो गया है, इसलिए लोग नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि आपूर्ति बढ़ने के साथ वह मांग भी घट रही है, तो यह कंट्राडिक्शन है। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में अधिक जनसंख्या वाला जिला है? यहाँ निम्नलिखित पूछा गया है, अगर सर्वाधिक होता तो पटना होता, लेकिन निम्नलिखित पूछा गया तो इसमें सीतामढ़ी होगा। नेक्स्ट है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो इसके लिए मौसपी, केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय यह जिम्मेदार है।
इसको मौसपी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? तो यह आप सब जानते हैं, रोहतास है। बिहार प्रदेश में तेज़ी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है? तो फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण है। नेक्स्ट है कि किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश देश को नेतृत्व दे रहा है? तो इसका आंसर मेरे अनुसार ई होना चाहिए, क्योंकि आलू, प्याज, बैगन, फूलगोभी में सभी में बिहार थर्ड है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि इनमें से कौन विशेषज्ञ समिति के नए शहरी सरकारी बैंकों को लाइसेंस देने हेतु उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए गठित किया गया था? तो श्री YH मालेगांव समिति। नेक्स्ट है कि समय समय पर निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय नियंत्रण नियमावली भारत के विदेशी विनिमय के संदर्भ में प्रकाशित करता है? तो हालांकि रेगुलेशन जो करता है एक्सचेंज बोर्ड का वह सेबी करता है, लेकिन सेबी और बैंकिंग और नॉन बैंकिंग कंपनी को जो है वह भारतीय रिजर्व बैंक निर्देशित करता है। तो मेरे अनुसार इसका भारतीय रिजर्व बैंक होना चाहिए आंसर। आप लोग देख लेंगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन निर्यातकों को भारत में गारंटी प्रदान करता है? यह करता है निर्यात ऋण गारंटी कॉरपोरेशन। अगला है कि भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न खरीद, वितरण और खाद्यान्न उत्पादन हेतु जिम्मेदार है? तो यह तो भारतीय खाद्य निगम होना चाहिए, खरीद और वितरण के लिए है, लेकिन उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। तो अब यहाँ थोड़ा संशय है, लेकिन इसके अनुसार तो मुझे भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ही लग रहा है, FCI। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे? तो आप सब जानते हैं इनमें से सभी थे, उपयुक्त में सभी होगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है? तो रॉलेट एक्ट 1919। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? तो जिन्ना उस समय नहीं थे। नेक्स्ट देखिए, मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? तो यह असहयोग आंदोलन का परिणाम था। नेक्स्ट, हाथकती खादी के वस्त्रों में 1870 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ था? तो यह गणेश वासुदेव जोशी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? तो इसका अश्विनी कुमार दत्त आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था? तो श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट है कि हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो मजहरुल उल हक ने किया था। नेक्स्ट है, बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट देखिए, 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो मोहम्मद यूनिस बने थे। नेक्स्ट है, 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधी एवं कृषि आंदोलनों के साप्ताहिक हिंदी मुखपत्र का नाम क्या था? तो उसका नाम था होंकार। नेक्स्ट देखिए, स्रोत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हो गया था? तो चरमपंथियों को अलग कर दिया गया था, गर्मपंथियों को, और नरमपंथियों का नियंत्रण हो गया था। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अगला है कि मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट है, चटगांव शस्त्रागार हमला किससे संगठित किया था? तो यह सूर्यसेन ने संगठित किया था। नेक्स्ट है, अब मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो होगा वह ए होगा। आप लोग देख लेंगे, अगर आप लोग को चाहिए तो इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा आप लोग को। नेक्स्ट है 82 नंबर, उसका आंसर होगा बी। अगला देखिए, इसका आंसर होगा ई। उसके बाद 84 का आंसर होगा 90, फिर 85 का आंसर होगा 7 लीटर, उसके बाद 86 का आंसर होगा 20, 87 का आंसर होगा 70 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट 88 का आंसर होगा बी 3400 और 2200। 89 का आंसर होगा 80.5 kg। नेक्स्ट सीरीज का आंसर होगा 135। अब देखिए, अब विज्ञान, तो साइंस के प्रश्न अच्छे खासे आए थे और इसमें आपको कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। तो पहला प्रश्न है कि 1 सेकेंड दोलन को रॉकेट में माउंट किया गया, इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट, इसका आंसर होगा सी, ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ेगा। तो नेक्स्ट है, एक फेंटोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर तो आप जानते हैं कि यह दूरी का मापक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक है? तो नोवल्जिन दर्दनाशक है। नेक्स्ट देखिए, साबुन में आमतौर पर बिथियोनल का प्रयोग किया जाता है, किस कारण इसका प्रयोग किया जाता है? तो यह रोगनिरोधक होता है, अर्थात एंटीसेप्टिक होता है। नेक्स्ट देखिए, कोल्ड कंडीशंस में स्थिर नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एस्पार्टम है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनोलाइसिस
को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैदा करता है? तो एड्रेनालिन पैदा करता है। नेक्स्ट देखिए, रोगाणुरोधक तथा निःसंक्रामक सूक्ष्म जीवों को या तो मार देते हैं या उसकी वृद्धि को रोक देते हैं। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो सी नंबर सत्य नहीं है। अगर यह जिंदा ऊतकों को मार देंगे तो उसका यूज क्यों किया जाएगा? नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं करता है? तो विटामिन का उत्पादन नहीं करता है। 100 क्वेश्चन है कि ड्राई क्लीनिंग में उचित डिटर्जेंट के साथ प्रयोग होने वाली लिक्विफाइड गैस निम्नलिखित में कौन सी है? तो CO2 है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कीमोथेरेपी क्या है? तो कीमो आप जानते हैं केमिकल, तो इसका उपचार के लिए रसायन का प्रयोग। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहक ड्रग है? तो ल्यूमिनॉल सम्मोहक ड्रग है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरफेरॉन का संबंध है? तो वायरस से इंटरफेरॉन का संबंध है। नेक्स्ट देखिए, DNA का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो वह जीन देता है। मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो ZX, और अगर मेल बर्ड रहेगा तो ZZ। नेक्स्ट है कि नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारण क्या है? तो यह है विलगन एवं उत्परिवर्तन। नेक्स्ट देखिए, क्रेफिश के रक्त का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम निम्नलिखित में से कहाँ होता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। बीज में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो उपयुक्त सभी होता है। भंडारित भोजन भी करता है, पिंडकर भी होता है और बीजावरण भी होता है। नेक्स्ट देखिए, फल निम्नलिखित में से क्या है? तो आप सब जानते हैं कि फूल का उत्पाद है, लेकिन यह अंडाशय का उत्पाद है और मेरे अनुसार इसका आंसर ये होना चाहिए। बीज का आवरण भी होता है। नेक्स्ट देखिए, फंगस किस प्रकार का जीव है? तो यह मृत जीवी है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है? तो यीस्ट होता है। नेक्स्ट है कि वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो पत्तियों पर, क्योंकि वो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं अगर उस पर धूल जम जाता है। तो और ये लाइकेन इसके लिए सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट देखिए, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो यह होती है वातावरणीय अपवर्तन, तो रिफ्लेक्शन के कारण। नेक्स्ट है, दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? तो वह बढ़ेगा। नेक्स्ट है, बोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मापन के लिए किया जाता है? तो ऊष्मा विकिरण के लिए, हीट रेडिएशन के लिए। नेक्स्ट है, पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम क्या है? तो प्लाज्मा भौतिकी है। नेक्स्ट है, इस चित्र में बताना है आपका कि रेसिस्टेंस क्या होगा। तो इसका कुल टोटल जोड़िएगा तो ये 3 रेसिस्टेंस होगा, तो ये 2 यहाँ है और 1 यहाँ हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 होगा। नेक्स्ट देखिए, समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो इसका आंसर होगा B, समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण होता है। नेक्स्ट है कि किसी उपग्रह के लिए पलायन वेग 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। उपग्रह को ऊर्ध्व से 60 डिग्री पर प्रक्षेपित किया गया है। इस स्थिति में पलायन वेग क्या होगा? तो पलायन वेग जानते हैं इंडिपेंडेंट होता है डायरेक्शन के, तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, जितना था उतना ही रह जाएगा, 11 किलोमीटर पर सेकेंड ही रह जाएगा। नेक्स्ट अब करंट अफेयर्स का प्रश्न है। देखिए, करंट अफेयर प्रश्न आसान आए थे, लेकिन आपको इसके लिए सटीक रिसोर्स का चुनाव करना पड़ेगा। इधर उधर की पत्रिका पे भटकने से कोई फायदा नहीं है। देख लीजिए, पहला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। दूसरा है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। किस देश ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, इंग्लैंड को हराकर और न्यूजीलैंड में इसका आयोजन हुआ था। INS विशाखापत्तनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया? तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना को जारी किया। कब जारी किया है? 17 मार्च 2022 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध किससे है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से है। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र गोवर्धन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट है कि 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला है? तो विजय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट देखिए, 8 दिसंबर 2021 को जनरल विपिन रावत जिस चौपर से यात्रा कर रहे थे तो वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तो यह मुंबई से अहमदाबाद के बीच तय करेगी। नेक्स्ट है, राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया, तो कहाँ किया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में किया है। भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय है, केरल उच्च न्यायालय पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट है, मिशन वात्सल्य के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसकी मंत्री हैं स्मृति ईरानी। बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई है 18 वर्ष की आयु होने तक?
तो 1000 रुपये की घोषणा की गई है प्रतिमाह। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप अर्थात बेस्ट पवेलियन श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो बिहार पवेलियन को, बिहार मंडप को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार बिहार की गरीबी आबादी का प्रतिशत कितना है? तो 51.91% है। नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो पैरा बैडमिंटन में जीता था। बिहार दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो जल जीवन हरियाली। नेक्स्ट देखिए पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, वह था पीएम गति शक्ति योजना पर आधारित था। नेक्स्ट था राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रही है? तो वह 5 प्रतिभा रही है। नेक्स्ट देखिए बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आचार्य चंदना जी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह धीरज को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्पकला संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो पटना में इसका बनाया जा रहा है शिल्पकला संग्रहालय। जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे। नेक्स्ट देखिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट बेका पर हस्ताक्षर किए हैं, तो किसके लिए किए हैं? भूस्थानिक सहयोग के लिए। नेक्स्ट है जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेता के रूप में पद छोड़ दिया, वह किस पार्टी से संबंध रखते थे? कंजर्वेटिव पार्टी से संबंध रखते थे। नेक्स्ट देखिए 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, कब किया गया था? 6 दिसंबर 2021 को। दूसरे नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो डेनमार्क द्वारा की गई या कोपेनहेगन में आयोजित किया गया था। भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुआ, कब हुआ? 27 मार्च 2022 को। नेक्स्ट है कि 26 से 28 जून 2022 तक 48वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया जर्मनी में। तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी भाग लेने गए थे, इसलिए यह महत्वपूर्ण था। तो इस तरह आपने 150 प्रश्नों को देखा, तो आप देखेंगे कि साइंस के प्रश्न अच्छे खासे आए थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, तो इसलिए आपको साइंस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और जो करंट अफेयर्स का प्रश्न था वह सामान्य प्रश्न ही था, लेकिन इसके लिए आपको सही रिसोर्स का चुनाव करना पड़ेगा। एडिटोरिया या स्पीडी पढ़ने से काम चलने वाला नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगा होगा, सभी प्रश्नों का आपको आंसर मिल गया, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे किसी भी प्रश्न पत्र का हल मिल सके और सटीक और शुद्ध हल मिल सके। अगर आपको लगा होगा इसमें कोई त्रुटि है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।